Hi online. I have started the recording and we will start on it. Okay. Let me share my screen. Okay. Let me know once it is visible to you. ऑनलाइन मेरा स्क्रीन दिख रहा है ऑनलाइन स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा ठीक है फिर तो देखो हमने कवर कर चुके हैं अब तक पावर क्वेरी एडिटर आपका कवर हो चुका है डैक्स भी हो चुका है मॉडलिंग भी हमने कवर कर लिया ठीक है मेजर जो कंपोनेंट थे वो कवर हो चुके हैं रिपोर्ट बिल्डिंग जो जैसे हम रिपोर्ट विजुअलाइजेशन पे नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका रिपोर्ट व्यू में हम रिपोर्ट्स बनाते हैं मतलब विजुअल्स या चार्ट्स यूज करेंगे और उसको जो हमने हमारे पास डेटा था वहां से केपीआईज वगैरह निकाल के बिजनेस को शो करेंगे वो टास्क इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि आपको बस शो करना है राइट वहाँ पे चेंजेस वगैरह कैसे कैनवास वगैरह वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में तो आपका जो बैकबोन या कोर पार्ट था ना वो अच्छे से हमने कवर कर लिया है तो इसको कभी मत भूलना क्योंकि देखो आप रिपोर्ट बनाओगे रिपोर्ट छोटा बच्चा भी बना सकता है 10 साल मतलब 10 साल के बच्चे को नहीं लेगा 10 स्टैंडर्ड 16 18 की एज रहते हैं उसको भी दे दोगे तो वो भी बना देंगे रिपोर्ट पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग है रिपोर्ट क्यों बनाना है किस लिए बनाना है क्या उसका यूज है ये मैटर करता है तो ये सारी चीजें अपना आज तक का मतलब लास्ट फ्राइडे 6 तारीख का जो जर्नी था वो वहां तक अंडरस्टैंडिंग जो है वो सारी बिजनेस के रिलेटेड ही है तो आप पूरा बिल्ड हो चुके हैं ठीक है अब मैं बोल सकता हूँ आप एडवांस में आ चुके हैं बेसिक से एडवांस में पावर बीआई में ठीक है तो आगे बढ़ते हैं फिर ठीक है तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर करवाना चाहता हूँ देखो आपको ऑलरेडी ड्राइव शेयर है दिख रही है ना ड्राइव ऑनलाइन सभी को ऑनलाइन यस नो कुछ तो बोलो ड्राइव दिख रही है ना तो यहाँ पे ड्राइव में देखा है पावर बीआई का है आपके पास तो आपको बीआरडी में आना है आपको एक इमेज भी शेयर किया इमेज इसलिए शेयर किया है ना नए स्टूडेंट रहते हैं कुछ समझ में नहीं आता बीआरडी देख के देखो मैं बीआरडी दिखा देता हूँ ये देख के कुछ समझ में नहीं आता उनको तो इसकी वजह से मैंने इमेज देख के रखी है हमें क्या क्या निकालना है ठीक है वो सारी चीजें हम निकालने वाले हैं ठीक है तो मैंने पीपीटी में वो सारी चीजें आपके लिए ऐड करके रखी है तो टेंशन मत लेना नोट्स भी आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं पहले समझ लेते हैं भाई कि क्या करना होता है देखो आपके पास इस तरीके का बीआरडी आता है ठीक है एक स्टैंडर्ड बीआरडी है वहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट का नाम रहता है सॉल्यूशन आर्किटेक्चर वगैरह रहता है डेवलपर रहता है सारी चीजें रहती है ठीक है तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं कि बिजनेस को क्या चाहिए ऐसे कुछ नहीं डाल सकते ना राइट उठा के कुछ भी बनाना चालू कर दिया ऐसा होता है क्या रिपोर्ट नहीं राइट हर एक चीज का मीनिंग रहता है तो बिजनेस क्या केपीआईज देखना चाहते हैं क्या नहीं वो आपको ऑलरेडी बता देगा तो वहाँ का मेथड क्या है आपको एक डॉक्यूमेंट देगा उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डे वन में देखा था राइट हमने इसलिए हमने वहाँ पे पूरा थियोरेटिकल पढ़ लिया था कि भाई क्या है ये सारी चीज़ें इतना 17 डेज का तामझाम रखा 17 2 लेक्चर छोड़ दो हमारे डेमो लेक्चर थे मतलब 15 लेक्चर बोल सकते हैं आप 15 लेक्चर तक आए ये तामझाम क्यों करना पड़ा अपने को इतना सारा राइट क्योंकि हमें बिजनेस बिजनेस को जो डेटा है उसका उसको एक विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है राइट पर उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था ट्रांसफॉर्मेशन करने थे मॉडल बनाना था क्योंकि बहुत सारे टेबल थे उसके बाद कैलकुलेशन लिखने थे राइट उस मॉडल पे समझ गए ये सारी चीजें हम अब अंडरस्टैंड करवा चुके हैं अब फाइनल टास्क आता है कि भाई रिपोर्ट बना के देना है तो आपको इस तरीके का बीआरडी नहीं समझ में आया तब भी फ्रेशर कोई दिक्कत नहीं है ये जो आपके सीनियर वगैरह रहते हैं तो सीनियर के पास आपके पास वो ऑलरेडी बीआरडी अंडरस्टैंड करता है पर मैंने आपको ये बीआरडी इसलिए दिया है कि आप भी अंडरस्टैंड करना चालू करो भाई आप कब तक पीछे रहोगे ना तो आपके लिए डॉक्यूमेंट दिया है इसको अंडरस्टैंड करना है रीड करना है ठीक है बहुत ही इजी डॉक्यूमेंट है कुछ हाई लेवल का दिया नहीं है इसमें मैंने ठीक है आपको अच्छे से समझ में आया बस ये बात होती है ना हम पढ़ते नहीं है तो इसके वजह से हमें समझ में नहीं आता तो इससे पढ़ना है आपको ठीक है और इसे ये समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पे आपको
.png फाइल भी दी है, ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी नेक्स्ट, जैसे बिहारी नहीं दिखाने वाला, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने इसका बैकअप भी लेके रखा है, आपको ऑलरेडी फाइल शेयर है, तो मैं सारे पेजेस को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए थे, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है। आपके लिए ऑलरेडी मैं फाइल शेयर कर चुका हूँ, तो उसमें आई थिंक डे 16 के लेक्चर में सारी चीज़ें हैं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो ये देखो, पहला जो चीज़ रहती है, हम कैनवास से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो पेज 1 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ब्लैंक है, राइट। तो यहाँ पे देखना एक बार, फिल्टर को मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। ये जो चीज़ है ना आपके सामने रखी है, इसे बोलते हैं कैनवास, ठीक है। तो सारा का सारा, जब आप डेस्कटॉप में काम कर रहे हो तो कैनवास में ही बिल्ड होता है। उसके बाद जब पावर बेस सर्विस में पब्लिश वगैरह हो जाएगा ना, तो डैशबोर्ड वगैरह बनाने पड़ते हैं, ठीक। तो वो भी हम देखेंगे बाद में कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कैनवास में आना है, फॉर्मेट रिपोर्ट पेज है। यहाँ पे देखो, दो दो ऑप्शन है, कैनवास सेटिंग है। तो यहाँ पे देखो 16:9 जो आपका वीडियो का स्टैंडर्ड साइज रहता है वो लिया है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, टूल टिक ले सकते हो, कस्टम भी ले सकते हो। कस्टम ले लिया तो यहाँ पे देखना, नीचे जो है हाइट और विड्थ ग्रे में वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको कभी कभी बिजनेस, यहाँ पे देखो 720px और 12180 px माने क्या, पिक्सल, वो रिजोल्यूशन है। इमेज पता है ना, इमेज का रिजोल्यूशन होता है, तो बस वही है। तो कभी कभी आपको रिजोल्यूशन भी दे देंगे, मुझे इस रिजोल्यूशन का रिपोर्ट चाहिए या डैशबोर्ड बनाना है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, चूज कर लोगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ एडवांस लेवल का लॉजिक नहीं, ठीक। ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, 16:9 ही लेंगे, ठीक है। और ये देखो, इसे अलाइनमेंट कैसे रखना चाहते हो वो करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बैकग्राउंड देखो, ये वाइड बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड इमेज है और ट्रांसपेरेंसी। तो आप यहाँ पे अगर जैसे कि बिजनेस में किसी छोटी B2B कंपनी के लिए बना रहे हो, तो उनका इमेज रहता है, लोगो वगैरह रहता है, तो वो भी प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ से इमेज अपलोड करवा सकते हो। तो वो जो इमेज है इस कैनवास पे आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। बहुत ही सिंपल है। कलर वगैरह सेट करवाना चाहते हो, यहाँ से कलर सेट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखना, हेक्स कोड मिलता है आपको। कहाँ पे आ रहा हूँ मैं, कलर में आना है, मोर कलर्स में। तो यहाँ पे हेक्स कोड, तो बिजनेस कभी कभी हेक्स कोड भी भेजता है आपको कि भाई मुझे इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, ये मैं, तो अगर उसने नहीं भेजा तो आपको मांगना है उससे, ठीक है, कि कलर कोडिंग क्या चाहते हो, तो मुझे हेक्स कोड भिजवा दो। हर एक के अपने कंपनी के हेक्स कोड रहते हैं, क्योंकि उसको पता है वो कौन से कलर यूज कर रहा है कंपनी का नॉमेनक्लेचर के लिए। तो बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग रहते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हेक्स कोड का समझ में आया। तो अभी क्या करते हैं, ग्रे वगैरह में करवा के दिखा देता हूँ, पर हमें अगर रखना चाहते हो रख दो, नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। देखो यहाँ पे कलर जो होता है ना, यहाँ पे ग्रेस चूज किया है, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो चेंज नहीं हुआ ना, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी चेंज करनी पड़ती है, देख रहे हो? जब आप ट्रांसपेरेंसी चेंज करते हो ना, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से ट्रांसपेरेंसी हाई करवा रहा है, समझ में आ रहा, कर दूं फिर ग्रे, चलेगा ना? किसी को वाइट रखना है तो वाइट रखो, ठीक है। और ऑप्शन है आपके पास, देखो यहाँ पे थीम्स है, देख रहे है, कहाँ पे आए, व्यू में, राइट। तो यहाँ पे थीम भी चूज करवा सकते हैं। तो थीम जो है ना, वो फ्रेशर या जैसे मैं पर्सनल रिपोर्ट वगैरह बनाता हूँ तो तभी लेते हैं, बिजनेस ज्यादा इसका यूज नहीं करता, या कभी कभी एक्सटर्नल थीम वगैरह ऐड करवा के दे सकता है आपको। वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, कैसे थीम वगैरह चूज करवा सकते हो, ठीक है। कुछ हाई लेवल का नहीं है, बहुत ही बेसिक है, सिंपल बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर थोड़ा यहाँ पे भी दिखा दूँ आपको क्या क्या सेटिंग्स है। रिपोर्ट विजुअलाइजेशन में कहाँ कहाँ पे कैनवास सेटिंग और कैनवास बैकग्राउंड, ठीक है, रहेगा ध्यान में, नोट्स भी दे के रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें अब विजुअल बनाने हैं, तो विजुअल पे चलते हैं। तो थीम का भी मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है नोट, ठीक है, कर दोगे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, मुझे ट्री मैप विजुअल लेना है। तो ट्री मैप के हम वहाँ पे कैटेगरी वर्सेस
टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर नहीं है तो वहाँ पे मैंने मेजर भी लिख दिया है, बनाना है हमें। ठीक है, स्टार्ट करें वहाँ से। फिर अब कैनवास का कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है भाई, वो आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी चीज है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। रिपोर्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ट्री मैप है। ट्री मैप क्या करता है, आपके पास हायरार्किकल डेटा, आपको हायरार्किकल डेटा पता है, मुझे डेट की हायरार्की बताओ। ईयर, उसके नीचे नहीं क्वार्टर, ईयर क्वार्टर, मंथ, वीक, उसके बाद डे। सुनना अभी ध्यान से, ईयर, क्वार्टर, मंथ, वीक, डे। डे के नीचे गए तो फिर टाइम में आ जाते हैं। टाइम क्या है, आवर्स, मिनट, सेकंड, माइक्रो सेकंड। हो गया, खत्म। हायरार्की समझ में आए तो हमारे पास और भी है, प्रोडक्ट में भी है। प्रोडक्ट की हायरार्की बता। ऊपर सबसे ऊपर टॉप से चालू कर, कैटेगरी, उसके नीचे सब कैटेगरी, उसके बाद प्रोडक्ट्स। समझ गए। तो जब भी आपके पास हायरार्किकल डेटा है, तो हायरार्किकल डेटा को दिखाने के लिए ट्री मैप या मैट्रिक्स तो सबसे बेस्ट विजुअल है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अगर मेरे पास हायरार्किकल डेटा है तो हायरार्की भी नहीं बोलेगा, आपको डेटा दिखाएगा। आपको डेटा पे तो देखो, ये आपका अंडरस्टैंडिंग है। डेटा देख के भी आपको हायरार्की समझ में आनी चाहिए, करेक्ट, क्योंकि आपको बेसिक हायरार्की पता होनी चाहिए। टाइम में आती है, प्रोडक्ट्स में आती है, रीजन में आती है। रीजन में बताओ हायरार्की क्या है, कॉन्टिनेंट, उसके बाद रीजन, उसके बाद कंट्री, कंट्री के नीचे स्टेट। हो गया भाई, सिंपल है। तो ऐसी जो हायरार्कीज है ना, आपको पता रहनी चाहिए इनिशियल। कभी कभी बताएगा भी नहीं, डेटा दिखा देगा और बोलेगा। अगर हायरार्किकल डेटा रहेगा तो तुमको समझना चाहिए भाई, ये तो कंट्री बता रहा है, उसके बाद रीजन पे आ रहा है, फिर कॉन्टिनेंट बता रहा है। अगर इस तरह के को कॉलम्स के नेम वो पास कर रहा है तो उससे तुमको अंडरस्टैंडिंग कर रहा है कि भाई ये हायरार्किकल डेटा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आई हैव द हायरार्किकल डेटा व्हिच विजुअल यू कैन यूज। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, डेटा दिखा देगा तो तुमको बोलेगा कि भाई मुझे इस डेटा के लिए कौन सा यूज बेस्ट यूज है, तुम बताओ। तो ये एक यूपीएससी के एग्जाम की तरह क्वेश्चन है। जो यूपीएससी का एक एग्जाम का मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है, उसमें मार्क नहीं कटते। चार ऑप्शन रहते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, चार ऑप्शन रहते हैं, पर हर एक का वेटेज अलग रहता है। समझ गए। एक ही क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको चूज करते ही आपको 15 मार्क मिल जाएंगे। मानो ए है, बी को चूज करेंगे तो आपको 10 मार्क मिलेंगे, सी को चूज करेंगे तो 5, और डी को चूज करेंगे तो दो, 2 मार्क्स। समझ गए। तो विजुअल में भी ऐसा है, जब आप करेक्ट विजुअल बनाते हो ना तो वो समझ जाते हैं कि भाई इसको पता है। समझ गए। ध्यान में रखिएगा किसके लिए यूज होता है। आगे बढ़े फिर, देखो क्या क्या है इसमें, कैटेगरीज है और वैल्यूज है। तो क्या पुट करना है मैंने वो भी रखा है, राइट। कैटेगरी नेम डालना है क्योंकि वो जो हायरार्किकल डेटा है, कैटेगरी आएगी, उसके नीचे सब कैटेगरी, उसके नीचे प्रोडक्ट्स। और जो आप मैंने मेजर को बताया था, मेजर कहाँ पास करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया मेजर बनाएंगे। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, क्या है टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, सम है। किसका सम है भाई, बताओ। सेल्स फैक्ट का ऑर्डर क्वांटिटी। करें, एंटर करवा देता हूँ। अब इस ऑर्डर क्वांटिटी को वैल्यूज में डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स कैटेगरी देखना, प्रोडक्ट कैटेगरी से कैटेगरी नेम उठा लो। हो गया, यहाँ पे देखना एक बार, मैं आउटसाइड क्लिक कर रहा हूँ। देखो, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बॉक्स दिख रहे हैं, और हर एक का साइज थोड़ा अलग आ रहा है ना। मतलब वो क्या करता है, जिसका क्वांटिटी ज्यादा उसको बड़ा बॉक्स कर दिया, और जिसका क्वांटिटी कम है उसको छोटा साइज। तो यहाँ पे देखना, जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर देगा, और जिसका क्वांटिटी सबसे कम होता है बॉटम राइट में आ जाएगा। समझ में आया कौन सा कहाँ पे जाता है। हम देखेंगे कैसे कैसे डेटा ऐड होता है, यहाँ पे देखते जाएंगे। ठीक है,
अब देखो, मैं आपको चाहे तो विजुअल भी दिखा देता हूँ। एक मेजर भी बना दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे उसके मुझे सेटिंग दिखाने, तो सेटिंग आपको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे कैसे सेटिंग्स है, उसका कलर वगैरह कहाँ पे चेंज करवा सकते हो, ठीक है। बेसिक सेटिंग्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ तो फिर आप भी भूलोगे नहीं ना, ठीक है। देखो अब मुझे क्या करना है, इस विजुअल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे देखो डेटा लेबल्स ऑन नहीं है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज नहीं दिख रहे। मैं जैसे ही डेटा लेबल को ऑन करता हूँ, देखो वैल्यूज दिख रहे। ऑफ करो, गए। यहाँ पे देखना, यहाँ पे लेबल्स आते हैं, ठीक है। आ गए लेबल्स। देखो अब थोड़ा उसका वैल्यू भी मैं 10 करवा देता हूँ, फिर बोल्ड करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिस्प्ले यूनिट ऑटो है, मतलब वो केस में दिखाता है या मिलियंस में दिखा देता है। अगर नन कर देंगे ना तो एग्जैक्ट वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू दिख रहे है ना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर दो, ठीक है। ट्राई करना है किसी को, ठीक है। फिर आगे बढ़े, तो यहाँ पे देखना इसके अंदर भी थोड़ा देखते हैं। कलर्स है, यहाँ पे देखना तीन चीजें। तो यहाँ पे आप उसका कलर चेंज करवा सकते हो, तो कैसे। बिजनेस बोलेगा कि मुझे एक्सेसरीज के लिए हेक्स कोड है, तो पर्टिकुलर हेक्स कोड यहाँ पे आपको दे देगा, समझ में आया। तो आपको यहाँ पे वो पर्टिकुलर हेक्स कोड पुट करना है। एक्सेसरीज के लिए मुझे ये वाला हेक्स कोड चाहिए, बाइक्स के लिए दूसरा हेक्स कोड देगा, क्लोथिंग के लिए तीसरा हेक्स कोड। क्योंकि वो क्या करता है, नाम वगैरह देखते नहीं बैठेगा, कलर कोड से उसको समझ में आएगा कि देखो जो यहाँ पे लाइट ब्लू में दिख रहा है, अरे लाइट ब्लू में क्या है, वो एक्सेसरीज है। डार्क ब्लू में दिख रहा है बाइक से, और ऑरेंज में है क्लोथिंग। उससे वो समझ जाता है, तो वो उसका बिजनेस में वैसे ही कर देंगे। तो वो जो कलर कोडिंग जो रहता है वो उनके रेफरेंस के लिए रहता है, ठीक है। तो वो आपको हेक्स कोड वगैरह पास करवा देंगे, चेंज करवा दोगे। कहाँ पे आना है बताओ एक बार, कलर्स है, करेक्ट। कलर्स में आके यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। और पीपीटी भी मैं दिखा देता हूँ, कलर का ऐड करके रखा है, हेक्स कोड का ऐड करके रखा है, पता चल जाएगा कहाँ पे जाना है। तो ये रिवीजन के लिए रखा है, ताकि आपको पावर बीआई को बार बार विजिट करना ना पड़े, ठीक है। पर अभी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, टाइटल वगैरह है, कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए ऐड करके रखी है। तो मैं टाइटल का भी थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो टाइटल को अगर एडजस्ट करना होता है ना, तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, सिंपल वे में चलेंगे। कहाँ पे पहले क्लिक करना, विजुअल, राइट। यहाँ पे क्लिक किया, जनरल में आना। जनरल देखो दो ऑप्शन है, फॉर्मेट विजुअल में जब आते हैं, फॉर्मेट विजुअल में आपके पास विजुअल और जनरल है। विजुअल का हमने देख लिया, डेटा लेबल्स और कलर का। जनरल में आते हैं, टाइटल से, करेक्ट। टाइटल ऑन है ऑलरेडी, पर हमें ऐसे नहीं दिखाना। टोटल ऑर्डर बाय ऑर्डर क्वांटिटी को कैटेगरी नेम दिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हेडिंग वगैरह रख सकते हैं, आपका अगर साइज चेंज करना है करवा सकते हो। बोल्ड करवा रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर रहा हूँ, सिंपल है। अब इसका इफेक्ट वगैरह देना है। टाइटल का समझ में आया, बहुत इजी। इफेक्ट का देखो, यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह कलर कुछ सेट करवाना चाहते हो करवा सकते हो। मैं बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, जैसे विजुअल बॉर्डर और शैडो आता है, दिख रहा है नीचे बैकग्राउंड में शैडो दिख रहा है। शैडो पता है ना, परछाई, ठीक है। तो नीचे ग्रे कलर में आपको उसका कलर भी चेंज करवा सकते हो। देखो यहाँ पे चाहे तो एक दिखा देता हूँ। विजुअल बॉर्डर का कलर में थोड़ा इस तरीके का रखता हूँ, तो ठीक है। और राउंडेड कॉर्नर करवा रहा हूँ। और विड्थ देखना, दो यहाँ पे मैं जैसे बाहर क्लिक करता हूँ, देख रहा है यहाँ पे एक थीन येलो कलर की लाइन दिख रही। और शैडो की बात करो, तो देखो यहाँ पे आ जाओ, जनरल में आना है।
शैडो में देखो, शैडो का कलर आप चेंज करवाना चाहते हो तो चेंज भी करवा सकते हो। देख रहे हैं नीचे चेंज हुआ, इस तरीके से प्ले करना है, ठीक है। प्ले कर लोगे। कुछ हाई लेवल प्रोजेक्ट में बहुत ही सिंपल है, आपको बनाना पड़ेगा जैसे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उस तरीके का आपको बिल्ड करवा के देना। ये बिल्डिंग बहुत ही ईजी है, इसका बैकग्राउंड जो ये 15 लेक्चर हुए हैं, वो सबसे डेंजरस है, तो उस पे फोकस करना, ठीक है। क्योंकि वो उसका रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिपोर्ट तो आप बना दोगे, पर क्वेश्चन है कि भाई वो रिपोर्ट सही है या नहीं, राइट। जैसे हमने गलतियां की थी, डेट कैलेंडर था उसको टेक्स्ट में लेना चाहते थे कुछ कुछ बच्चे, ठीक है, होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। पर हमें समझना है कि भाई उसकी चीज, उस रिक्वायरमेंट मतलब जो पर्टिकुलर कॉलम है उसका डेटा टाइप ऐसे ही सेट क्यों करना है, या बिजनेस में उसका रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। वो अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना है, आए रैंडमली कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया। अगर किसी को लास्ट के लेक्चर में दिक्कत हुई, प्लीज पर्सनली मुझसे कनेक्ट करवा देना, ठीक है। तो आपको मैंने सिंपल फंडा बताया, रिवीजन और प्रैक्टिस, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो अगर छोड़ दोगे तो बहुत लैगिंग में पड़ जाओगे, तो उसके कभी मत छोड़ना, ठीक है। आते ही फिर पीपीटी में दिखाऊं मैं क्या क्या ऐड किया। देखो, सेंटर का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, नेम कैसे चेंज करवाना है, कहाँ पे जाना है, सब सारी चीजें हाईलाइट करवा के दिखा चुका, ठीक है। तो आपको बस रिवीजन के टाइम इसे प्रेफर करना है, पर ये रिवीजन के लिए है, ठीक है। किसका रिवीजन? इंटरव्यू का रिवीजन, ठीक है। उससे पहले मुझे आपके तरफ से दो चीजें चाहिए, वीडियो का रिवीजन और प्रैक्टिस हैंड्स ऑन, ठीक है। तो थोड़ा कस्टम विजुअल की बात करते हैं, ठीक है। तो कस्टम विजुअल देखो कैसे आता है, यहाँ पे आना, बिल्ड विजुअल्स में, बिल्ड विजुअल्स में आपके पास यहाँ पे थ्री डॉट्स है, दिख रहे? तो उस थ्री डॉट पे आप पे क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, इसके लिए लॉग इन चाहिए, बिना लॉग इन के आप वहां पे नहीं देख सकते। तो यहाँ पे देख लेना, हम कोई कस्टम विजुअल नहीं करने हैं। देखो, बिजनेस में क्या होता है ना, कभी कभी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आता है, उसको कस्टम विजुअल चाहिए, तभी आप वो कस्टम विजुअल जो है यूज करते हो। उसका डिमांड नहीं आया तो मोस्टली मैं गारंटी देता हूँ 99% हम इसे यूज नहीं करते। वो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पे जैसे कि देखो, कोई भी रिपोर्ट बनता है ना, जो आपके पास बाय डिफॉल्ट विजुअल है यहाँ पे देख रहे हो, इनसे वो बनता है, समझ गए। तो आपको अगर कुछ एडिशनल बोला कि मुझे इस तरीके का रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आपके सीनियर वगैरह होते हैं, उनको पता रहता है कौन सा विजुअल वगैरह यूज करना है, तो वो कस्टम विजुअल सजेस्ट कर देते। पर कस्टम विजुअल में दिक्कत क्या है, अगर वो एप्लीकेशन बन, देखो विजुअल मैंने एप्लीकेशन ही राइट, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट पे पब्लिश करते हैं। जैसे आपको वेब डेवलपमेंट पता है ना, वो क्या करते हैं, एक ऐप बनाते हैं और पब्लिश करवा देते हैं। तो यहाँ पे भी हर एक विजुअल के लिए उस तरीके का सिनारियोस है, ठीक है। जब आप पावर एप्स वगैरह देखोगे तो कैसे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं। तो विजुअल का एप्लीकेशन बना देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, और वहाँ पे दो कैटेगरीज है, सर्टिफिकेशन रहता है और एक अनसर्टिफाइड रहता है। तो माइक्रोसॉफ्ट उसको प्रॉपरली टेस्ट करवा के सर्टिफिकेशन दे देता है, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड है, यूज कर सकते हैं। दूसरा अनसर्टिफाइड है, अगर उसको यूज किया तो उसको आपका कुछ अपडेट वगैरह नहीं मिलने वाला, गया फिर वो, अगर विजुअल का सर्विस बंद गया, बंद कर दिया, तो फिर आपको कुछ नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, सीधा आपका रिपोर्ट फेल हो जाएगा, वहां पे कुछ बिजनेस को दिखेगा नहीं। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना, उस तरीके का उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। कस्टम विजुअल का थेरोटिकल समझ में आया क्या है, ठीक है। कैसे उसे सर्टिफाइड करते हैं, अनसर्टिफाइड क्या है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, गेट मोर विजुअल, थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करोगे, गेट मोर विजुअल से यहाँ पे आना, लोड हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का टिक दिख रहे हो ना सब पे, ये है, ये है, यहाँ पे नहीं है, राइट, ये है, ये देखो। तो जहां जहां पे ब्लू कलर का टिक है वो सर्टिफाइड है, और जहां पे नहीं है वो अनसर्टिफाइड है। समझ गए? सिंपल है। तो आपको यहाँ पे जो चाहिए उसका
विजुअल का नाम आपको पता होना चाहिए, क्या करता है, उसका फंक्शन वगैरह इंफॉर्मेशन रहता है इसका, आप वगैरह उसका अंडरस्टैंड करवाना है पहले और उसके बाद ही यूटिलाइज करवाना, ठीक है। पर ये हम जनरली रिपोर्ट में 99% गारंटी देता हूँ नहीं यूज होता, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। अगर उस, देखो आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर विजुअल है, इस तरीके का टेबल दिखा रहे हो राइट, या ड्रिल डाउन पाइप रो है, अगर इस तरीके के विजुअल आप यूज कर रहे हो, इसका सर्विस बंद हो गया तो दिक्कत आती है बाद में, ठीक है। आपको फिर वहाँ पे जैसे सपोर्ट टीम वगैरह रहती है, सपोर्ट टीम बिजनेस को इन्फॉर्म कर देगी जेब्रा पीआई टेबल जो है, जो विजुअल हमने यूज किया वो कस्टम विजुअल से, और वहाँ पे अगर सर्टिफाइड रहेगा तो भी नोटिफिकेशन आएगा, अनसर्टिफाइड में तो नोटिफिकेशन भी नहीं आता, मेल पड़ता है उसका, मेल से सपोर्ट टीम बता देगी कि आपका विजुअल 1 महीने में या अगले 20 दिन में खत्म हो रहा है, एक्सपायर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको नया यूज करना है तो एडिशनल ये यूज कर सकते हो, उस विजुअल का आपको नाम देना पड़ेगा फिर कस्टम चार्ट का, ठीक है। तो इसके डिटेल में हमें अभी नहीं पढ़ना, आपको बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इतना नॉलेज सफिशिएंट है, जैसे आप प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय होगे वहाँ पे जितने अकॉर्डिंग मतलब रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर लेंगे, ठीक है। क्लोज करें इस टॉपिक को अभी। लॉगिन में बताने वाला हूँ कैसे करना है, उन अगला टॉपिक है अभी, क्योंकि हम पब्लिश वगैरह जब रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही पब्लिश करेंगे, तो तब आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये जो विजुअल्स वाला पीपीटी है आपको दे के रखा है, इसको आपको पढ़ना है। बार चार्ट है तो बार चार्ट का यहाँ पे बार और चार्ट, सॉरी, बार और कॉलम चार्ट जो है यूज किए हैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, क्यों यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बार और कॉलम चार्ट जो है किस लिए यूज होते हैं, कंपैरिजन के लिए, करेक्ट। जब आपको डेटा कंपेयर करवाना है तब आप उसको यूज करते हैं, तो मैं भी आपको बताते चले जाऊंगा पर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो पीपीटी है ऑलरेडी आपके पास है, राइट, मैंने ग्रुप में शेयर किया है, अगर नहीं है किसी पास तो और एक बार शेयर करवा देता हूँ, ठीक है। पढ़ लेना इसे। मेन टॉपिक पे आ जाओ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे विजुअल्स वगैरह हैं, एक सर्च के लिए मैंने वहाँ पे ऐड करके भी रखा है कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाना था कि भाई वो जो स्टार्टिंग में हमने ट्री मैप विजुअल लिया था वो कैसे हायरार्की लेता है, प्रैक्टिकली देखे उसको, ठीक है। तो मुझे एक बताओ, अब प्रोडक्ट का हायरार्की बता दो मुझे, पीआई पे आते, ठीक है। बताओ बताओ प्रोडक्ट का हायरार्की बताओ, बताओ तो यार। देखो, कैटेगरी है सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बैक साइड थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे कलर चेंज करवा दे, राइट। हायरार्की पता चली, किसकी हायरार्की है बताओ, प्रोडक्ट्स की, राइट। 3 टेबल भी दे चुके हैं आपको, कंफ्यूज मत हो जाना कहाँ से आ रहे हैं, तो उठ के एक बंदा बोलेगा भाई ये टेबल कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो डाल दो यहाँ पे हायरार्की। तो देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, मुझे आपको चेंजेस दिखवाने थे। यहाँ पे देखो फिल्टर ही है और फोकस मोड है, 3 डॉट्स है, राइट। अब यहाँ पे देखना चेंजेस कैसे आते हैं।
प्रोडक्ट का ले लिया, प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट सब कैटेगरी का, प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम है, राइट, यहाँ पे की है, सब कैटेगरी नेम है, देखो यहाँ पे आ रहा है, उसको कैटेगरी के नीचे डालना, देखो यहाँ पे, तो ड्रिल डाउन ड्रिल अप इनिशिएट हो जाता है, क्यों होता है, हायरार्की में होता है, इसको भी हम पढ़ने वाले, अभी इन डिटेल में नहीं जाएंगे, जब टेबल बनाएंगे तब आपको मैं इन डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, इजी है बहुत। और दूसरा कौन सा डालना है, प्रोडक्ट में से डालना है, तो प्रोडक्ट नेम देना, हो गया, देखो यहाँ पे कौन से थे, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी डाल के रखा, क्या इनिशिएट होता है, ड्रिल अप है, उसके बाद ड्रिल डाउन है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, और एक्सपांड ऑल, ये सारी चीजें देखने वाले हैं अपन, ठीक है, तो इनेबल क्या क्या होता है उसके लिए दे के रखा है, ठीक है। प्रोडक्ट में से क्या आएगा, प्रोडक्ट का नाम ही आएगा ना, देखो, तो मैं अभी ड्रिल डाउन को ऑन कर रहा हूँ, बस देखते जाना क्या क्या ऑन हो जाता है, ठीक है, मैं एक्सेसरीज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखना आ गए, वापस आने तो मुझे क्या करना है, ड्रिल, सिंपल है, ड्रिल डाउन को एक्टिवेट कर लिया क्लिक करवा के, डीएक्टिवेट करो, देखो ग्रे हट गया, और एक बार दिखा देगा, यहाँ पे फोकस करना, ड्रिल डाउन को एक्टिवेट करना, कैसे करना है, उस पर क्लिक करना, क्लिक कर दिया, एक्टिवेट हो गया, उसके बाद आप क्लिक करवा सकते हो, अरे अब इसका कैटेगरी के नीचे क्या है, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी दिखा रहा है, अगर सब कैटेगरी में मुझे उसका प्रोडक्ट नेम देखना है तो देखो फिर से क्लिक करना पड़ेगा, देख रहे हो माउंटेन बाइक्स में कितने आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था, फोकस मेड में ले जाओ, यहाँ पे देखना, टॉप लेफ्ट में जिसके वैल्यू सबसे ज्यादा है वो टॉप लेफ्ट में आएगा, ठीक है, और जिसके वैल्यूज कम है बॉटम राइट, तो कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी इंटरव्यूअर फ्रेशर के लिए क्वेश्चन पूछता है, जो सबसे बड़ा स्क्वायर है वो कहाँ पे आता है, सबसे छोटा स्क्वायर कहाँ पे आता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गया ना, बढ़िया, फिर वापस आना, देखो ड्रिल अप करना, कैटेगरीज पे आ गए, और इसे डीएक्टिवेट भी कर रहा हूँ, हो गया, सिंपल चीज थी, टैब भी दे के रखा हूँ, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, पढ़ सकते हो, इंटरव्यू के लिए कुछ दिक्कत है, ठीक है, इन डेप्थ सारी चीजें देखते जाएंगे अपन, ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि अ, दो विजुअल के नाम स्टार्टिंग में बताए थे, ट्री मैप है और मैट्रिक्स है, दोनों का यूज हायरार्की के डेटा में यूज होता है, जब आपके पास हायरार्किकल डेटा है वहां पे आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमने देखा कैसे करते हैं, कैटेगरी में हमने सारे कैटेगरीज जो हायरार्की थी उसके डाल दी, और वैल्यूज में मेजर डालते हैं, ये तो पता है आपने को, अब क्या करेंगे अपन, मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में आपको एडवांटेज मिल जाता है, समझ में, डेटा दिखाएगा वो हायरार्की और डेटा के, आपको टेबल और मैट्रिक्स का डिफरेंस पता है ना, दोनों भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा देते हैं, पर टेबल क्या करता है, हायरार्की नहीं क्रिएट करवा सकता, सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे, राइट, मैं पुट करवा दूंगा तो सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे, दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टेबल ले लिया, और यहाँ इसके कॉलम्स में क्या करता हूँ, टोटल रेवेन्यू को डाल दिया, उसके बाद क्या है भाई, नीचे प्रोडक्ट्स कैटेगरी वही लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कैटेगरी नेम ले लिया, देखो कैटेगरी नेम वाइज दे रहा है, अब देखना सब कैटेगरी डालता हूँ, सब कैटेगरी डाल दी मैंने, आ गए, तो कॉलमनार दिखा रहा है ना, राइट, इसको बोल सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में दिखा रहा है, सारे के सारे कॉलम में आ रहे हैं, या टेबल और बोल दो, कॉलमनार के ऊपर अच्छा वर्ड है, टेबल और फॉर्मेट में दिखाते थे, हायरार्की क्रिएट कर रहा है क्या, देखो यहाँ पे चेंज हो रही है कि हायरार्की, यहाँ पे देखो हो रही है चेंज, नहीं आ रहे हैं ना, ड्रिल अप ड्रिल डाउन, तो
मैट्रिक्स वहां पे एडवांटेज है। देखो मैं जैसे मैट्रिक्स सिलेक्ट करता हूँ कैसे हायरार्की बदलती है। तो कॉलम में से उसको हटाना है, सब कैटेगरी को कहाँ पे डालना, रोज में। तो देखो यहाँ पे प्लस बटन आ रहे, हटा देता हूँ तो देखो नहीं आ रहे, आ गए प्लस बटन यहाँ पे। तो वही चीज जो है प्लस बटन दिखा रहा है वो हायरार्की की वजह से दिखा रहा है। समझ में आ, दो विजुअल हायरार्की के लिए इंपॉर्टेंट है, बता पाओगे इंटरव्यू में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कौन सा पुट करना था बताओ मुझे, और एक बच गया अपना प्रोडक्ट्स, राइट। कहाँ है प्रोडक्ट नेम, देखना, और टोटल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग देखना। तो देखो मैं इसे एक्सपांड करता हूँ, बटन पे क्लिक कर सकते हैं अपन, हो गया एक्सपांड। बाइक्स का भी कर दिया, क्लोथिंग का भी कर दिया। थोड़ा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे साइज भी बढ़ा देता हूँ तो आपको दिखाई भी देगा अच्छे से, दिख रहा है ना? अब कैटेगरी को एक्सपांड किया है मैंने, सब कैटेगरी दिख रहा है, सब कैटेगरी दिख रही है ना यहाँ पे। यहाँ पे देखो सब कैटेगरी है ना। अगर इसके प्लस बटन को एक्सपांड करोगे तो कौन सी कैटेगरी दिखेगी फिर, सब कैटेगरी। क्या सब कैटेगरी को एक्सपांड करूंगा तो क्या दिखेगा, समझ में आ रहा है कैसे टॉप से नीचे जाना है। इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड में आपको डायग्राम भी दिखा दिया, ठीक है, डायग्राम से पता चल जाए। इजी है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है। फिर एक एक्सपांड करके दिखाओ, हेलमेट देखें, आ रहे, कैटेगरी क्या थी, एक्सेसरीज। फोकस मोड में ले लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ठीक है। क्या थी कैटेगरी, कैटेगरी थी एक्सेसरीज। एक्सेसरीज में सब कैटेगरी के थे, और हेलमेट के अंदर प्रोडक्ट्स क्या थे, हो गया भाई। तो यहाँ पे भी आपको ड्रिल अप और ड्रिल डाउन यहाँ पे भी इनेबल होता है, तो यहाँ से भी करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा एक्सपांड करवा के, कोलैप्स, ठीक है, पता है ना एक्सपांड और कोलैप्स वर्ड, ठीक है, तो कोलैप्स करवा के रख रहा हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। तो ये क्या करता है, हायरार्की मैंने कैसे बताई थी, कैटेगरी नेम है, कैटेगरी नेम के नीचे सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी नेम के नीचे प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट लेवल पे आप इस बटन पे क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे, तो वो क्या करता है, एक हायरार्की के दूसरे हायरार्की में चला जाएगा। मतलब पहले टॉप पे क्या थी, कैटेगरी नेम था, कैटेगरी नेम से किस में जंप करेगा, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी के नीचे प्रोडक्ट है, कंफ्यूज मत होना। तो सब कैटेगरी में आप देखो कहाँ पे वो मैटर करता है, यहाँ पे नेम दिखा रहा है, राइट, कैटेगरी नेम, और उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो आप कैटेगरी में हो, राइट। अगर मैं जंप कर दूं तो देखो कहाँ पे जाता है, सब कैटेगरी आया, सब कैटेगरी नेम दिखाया, राइट। तो सब कैटेगरी नेम में वो सारे के सारे आपको प्रोडक्ट दिखा देगा, सारे के सारे ले लेगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग नहीं दिखेगा, एक्सेसरीज में कौन सा है, क्लोथिंग में कौन सा है, बाइक्स में कौन सा है, ये पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट लेवल समझ में आ रहा है, नेक्स्ट लेवल कैसे करता है। अगर वो आपको हर एक कैटेगरी वाइज एक्सपांशन देखना है तो वहां पे क्या करना पड़ता है, एक्सपांड ऑल करता है। एक्सपांड ऑल क्या करता है, जैसे मैंने आपको बटन पे क्लिक करके दिखाया ना, हर एक को खोल खोल के रखेगा, समझ गए। अब मैं देखो सब कैटेगरी में है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप अंडरस्टैंड कैसे करते हो वो मैटर करता है, अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सब कैटेगरी में अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे क्लिक करूंगा तो वो कहाँ पे जाएगा बताओ मुझे, सब कैटेगरी के नीचे क्या आता है, प्रोडक्ट्स। तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स का नाम दिखा देगा, पर आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एक्सेसरीज का है, ये क्लोथिंग का है, या बाइक्स का, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए एक्सपांड ऑल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी देखने वाले, पहले नेक्स्ट लेवल को समझो। देखो मैं आप और एक बार क्लिक करूंगा, सारे के सारे प्रोडक्ट्स के नाम आ रहे, देखो कितने नाम है, अंडरस्टैंडिंग हो रही। और यहाँ पे नाम भी देख लेना, नाम भी आता है, यहाँ से आपको पता चला कि आप किसके हायरार्की में हो, करेक्ट, कौन से लेवल पे हो, प्रोडक्ट लेवल पे हो, सब कैटेगरी पे हो, या कैटेगरी लेवल पे। इजी है ना, बस अंडरस्टैंडिंग करो मैं,
इंटरव्यू में पूछता है कभी कभी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल कैसे जाना है बता पाओगे? तो मुझे वापस आना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, ड्रिल अप, सिंपल है। प्रोडक्ट्स में से सब कैटेगरी और एक बार ड्रिल अप करता है, आगे कैटेगरी में। सिंपल था, बस क्या करता है वो देखो। नेक्स्ट लेवल समझ में आया? कैटेगरी वाइज देख नहीं सकते, नेक्स्ट लेवल पे हायरार्की में चला जाता है। फिर वहां पे कौन से कैटेगरी में डेटा बिलोंग कर रहा है आप बता नहीं पाओगे। वहां पे एक ही नाम आएगा, कैटेगरी या सब कैटेगरी या प्रोडक्ट। अब मुझे देखना है कि भाई, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा सिंबल आ रहा है, देखो ये जो है एक्सपांड ऑल का है। तो एक्सपांड ऑल क्या करता है, हर एक को खोल के रखेगा, ईच एंड एवरी को अलग अलग से। जैसे मैं बटन पे क्लिक करके रखा ना, देखो मैं एक्सेसरीज के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, हो गया एक्सेसरीज ओपन। ऐसे हर एक जो कैटेगरी है आपके पास हायरार्की की, चाहे वो एक्सेसरीज हो, मतलब मैं हाई लेवल पे बोलता हूँ, कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट्स, इनको हर एक को ओपन करके रखेगा। देखिए कैसे ओपन करता है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। मैं कोलैप्स करवा देता हूँ पहले। क्या हो, बंद करना मागणे, ठीक आहे? आता इथं इकडे लक्ष द्या, कॅटेगरीवर आहोत आपण, करेक्ट? कॅटेगरी नेम पे देखो, फिर एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की, मतलब जितना भी हायरार्की है उसको हर एक को खोल के रखना है। सिंपल लेमैन में लैंग्वेज में बता रहा हूँ, डेफिनेशन इंग्लिश में बताना है पर अंडरस्टैंडिंग मातृभाषा में कर लो तो लाइफ लॉन्ग आप फुल, मतलब ये बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके चला जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा हिंदी में बता रहा हूँ, पर डेफिनेशन इंग्लिश में ही देना है। ठीक है, एक्सपांड ऑल डाउन कर दो, देखो एक्सेसरीज को खोल के रखा, बाइक्स को खोल के रखा, क्लोथिंग को खोल के रखा, हो गया। तो ये कौन सा कैटेगरी से सब कैटेगरी में है। और एक बार क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट्स को भी खोल के रखेगा, देखो हो रहा है। एक्सेसरीज के नीचे बाइक्स, बाइक के सारे प्रोडक्ट्स दिखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लोथिंग में देखिए, बोल सकते हो कैटेगरी को खोला, उसके बाद सब कैटेगरी और सब कैटेगरी के बाद प्रोडक्ट्स को। इजी है, दोनों का मीनिंग समझ में लेना आपको। जैसे अब ये क्या करता है ना, जैसे उसको कैटेगरी नहीं देखनी तो वो क्या करेगा, सब कैटेगरी पूरा कितना डेटा आ रहा है वो देखना है बस, तो नेक्स्ट लेवल हायरार्की पे चला जाएगा। पर उसको कैटेगरीज वाइज देखना है, मतलब एक्सेसरीज में कितने आ रहे हैं, बाइक्स में कितने आ रहे हैं, राइट? इस तरीके से देखना है, या क्लोथिंग में कितने आ रहे हैं, इस तरीके से उसे एक्सपांड करना है। तो क्या करूँ, एक्सपांड ऑल बोल सकते हो। तो वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताए और थेरोटिकली पीपीटी में है। बता पाओगे? ठीक है, फिर बैक आना है तो कैसे करोगे? देखो सिंपल है, ड्रिल अप, हो गया। अब यहाँ पे भी मैं देखो ड्रिल डाउन का भी थोड़ा बता देता हूँ। एक्टिवेट करना है तो कैसे करना है, क्लिक करना है, क्लिक करते ही देखो यहाँ पे, अब बटन पे क्लिक कर रहा था मैं, तो मुझे जो नाम है ना इस कॉलम में, उस पे भी क्लिक करवा सकता हूँ। देखो एक्सेसरीज पे क्लिक करता हूँ, उसको एक्सपांड करवा देगा। एक्सेसरीज में मुझे अगर बाइक स्टैंड का देखे, वहां पे क्लिक करता हूँ, बटन पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ मैं, साइड में उस नाम पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो हो गया। और वापस आना है तो कैसे, ड्रिल अप, आ गए भाई। और इसका डीएक्टिवेशन करना है, ड्रिल डाउन कर दो, फिर से एक बार क्लिक करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट कर दो, हो गया। बहुत ईजी है। तो इस तरीके से यूजर प्ले करता है, समझ में आया? इंटरव्यू में बता पाओगे? दो पूछे तो, ट्री मैप और मैट्रिक्स। बैक पे आता हूँ, थोड़ा पीपीटी पे भी चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो, शो हायरार्किकल प्रोपोर्शन, जो डेटा है क्या शो करता है वो हर एक विजुअल के लिए डाल के रखा है। ठीक है, बता पाओगे? हायरार्किकल डेटा रहेगा तो मैं भी बताने वाला हूँ, पर आपके लिए डेफिनेशन ऐड करके रखा है, भूलना नहीं है भाई। ठीक है, इसके ऊपर रिजेक्शन क्राइटेरिया होता है। सही आंसर दोगे सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं सही आंसर दोगे तो फिर रिजेक्शन पक्का। ठीक है,
क्या क्या डालना है सारी चीजें आपको यहाँ पे ऐड करवा के रखो, ठीक है। यहाँ पे देखो किसके बाद कौन सी कैटेगरी आ रही है, हायरार्की भी अच्छे से मेंशन करवा के रखो, ठीक है। कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, तो भूलना नहीं है भाई, ठीक है। देखो एक्सपांड जो 1 लेवल था हायरार्की में, नेक्स्ट लेवल था, ये भी ऐड करवा चुका हूँ यहाँ पे, है ना। और एक्सपांड ऑल देखो, एक्सपांड ऑल डाउन, तो प्रॉपर आपको नोट्स रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्टअप है आपका पूरा का पूरा, तो डेटा क्या आ रहा है वो भी शो करवा के देख, ठीक है। प्रैक्टिकली क्लियर है, थ्योरेटिकली भी क्लियर है, ठीक है ना। बस मुझे एक थोड़ा 30 सेकंड का ब्रेक दे दो, एक्चुअली मेरी हेल्थ ठीक नहीं है आज, पानी पी लेता हूँ। चाहो तो अगर किसी को ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो, विजुअल में दिखा देता हूँ। समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन ऑफलाइन सबको, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन आपको समझ में आ रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट है, डे वन से अंडरस्टैंडिंग रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका रिपोर्ट विजुअलाइजेशन का आज डे वन बोल सकते हैं। तो जैसे छोटे छोटे एक मेजर्स बचे हैं, तो वो हम उस विजुअल के साथ जब जब आएंगे तब बना देंगे, ठीक है। हर एक मतलब हर एक विजुअल जो मुझे शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेजर भी देता चलूंगा, ठीक है। आ जाओ फिर पीपीटी पे, कैसे क्लिक वगैरह करना वो सारी स्टेप्स मैंने आपको ऐड करवा के रखे, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन मुझे देखना है आपको, यहाँ पे देखना है एक बार स्क्रीन पे, आपको करना है क्या प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये जो ऑप्शन है ना देखो, ये क्रॉस हाईलाइटिंग का ऑप्शन है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ ये क्या होता है। एक्चुअली हम जो जब भी रिपोर्ट बनाते हैं ना, हम क्रॉस फिल्टर को यूज करते हैं। तो क्रॉस फिल्टर और क्रॉस हाईलाइटिंग क्या होता है मैं आपको यहाँ पे पहले पीपीटी में दिखा देता हूँ, उसके बाद कहाँ पे जाना ऑप्शन में, रिपोर्ट सेटिंग में कैसे जाना है और कौन सा ऑप्शन लेना है, नोट्स में भी डाल चुका हूँ, प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको पीपीटी में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अपने को पाई चार्ट लेना है, पाई चार्ट में मैं कैटेगरी नेम और टोटल रेवेन्यू को डाल दूंगा, ठीक है। तो वो कैसे क्रॉस हाईलाइट और क्रॉस फिल्टरिंग करता है वो थोड़ा थ्योरेटिकली बता देता हूँ, नोट्स में भी है, आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पाई चार्ट अपने को चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ देखो, आप पाई चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। पाई चार्ट में लीजन में डाल रहा हूँ कैटेगरी, एक ही एक कोई डालते हैं, बाकी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम अंडरस्टैंडिंग करवा चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना इतना। कैटेगरी में और वैल्यूज में क्या आएगा बताओ, टोटल रेवेन्यू, राइट, दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो मैं एक्सेसरीज पे क्लिक करता हूँ, ये कैसे क्रॉस हाईलाइट हो रहा है देखो। तो बिजनेस इस तरीके से नहीं देखता, मतलब ये देखो बाकी सारे ग्रे आउट हो रहे हैं और वो पर्टिकुलर जो है क्लोथिंग वाला वो डार्क में है, ठीक है। हटा देता हूँ। बाइक्स का देखो, बाइक्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो बाकी सारे बाइक का डार्क दिखा रहा है और बाकी सारे ग्रेड आउट हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं क्रॉस हाईलाइटिंग। क्रॉस हाईलाइटिंग बिजनेस कभी कभी नहीं चाहता, वो बोलता है मुझे क्रॉस फिल्टरिंग, मतलब मैं बाइक्स पे देखो देखो तो बाकी सारे विजुअल का रिस्पॉन्ड बाइक्स के लिए दिखना चाहिए, उसे बोलते हैं क्रॉस फिल्टरिंग, ठीक है। इनेबल करें क्रॉस फिल्टरिंग को। तो क्या करना है देखो, मैं बाइक पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो ग्रे आउट हट जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस देखो क्या होता है तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन में आना, देखो रिपोर्ट सेटिंग में जाना था आपको, राइट। यहाँ पे देखना रिपोर्ट सेटिंग में, रिपोर्ट सेटिंग पे क्लिक किया, चेंज डिफॉल्ट विजुअल इंटरेक्शन फ्रॉम क्रॉस हाईलाइटिंग टू क्रॉस फिल्टरिंग, अनचेक है उसे चेक करवाना,
ओके कर दो, हो गया, सिंपल है। देखो मैं एक्सेसरीज पे क्लिक करता हूँ तो कैसे रिएक्ट कर रहे हो, सिर्फ एक्सेसरीज का दिखाएगा, समझ गए। उसके बाद एक्सेसरीज पे क्लिक करके उसे उस सिलेक्शन को हटा भी सकते हो, डीएक्टिवेशन बोलते हैं, कैसे करते हैं देखो। एक्सेसरीज पे क्लिक कर रहा हूँ तो बाकी सारे विजुअल उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है। अगर मुझे ये वाले सिचुएशन से बाहर आना है तो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक्सेसरीज पे क्लिक करूंगा, सिंपल है। बाइक्स का देखना है, बाइक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो बाकी सारे विजुअल्स बाइक्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और वापस आना है तो बाइक्स पे क्लिक करो, सिंपल था। ठीक है, इस वाला भी थोड़ा कभी कभी डिमांड आती है बिजनेस में, तो ध्यान में रखना कैसे क्रॉस हाईलाइट से क्रॉस फिल्टरिंग करवाते हैं। नोट्स भी है आपके पास ऑलरेडी, ठीक है। आते फिर उस पॉइंट, अब नोट देखते ही समझ जाओगे क्या किया। हम्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू है, उसके बाद प्रोडक्ट्स का भी ऑर्डर क्वांटिटी को भी ऐड करवा देते हैं, और अरेंजमेंट वगैरह देख सकते हैं आप, ठीक है। बाहर से नेक्स्ट बैच आने का चेक करो, बाहर जाके एक बार देखो अपकमिंग बैच है क्या। आई थिंक वैभव सर के लेक्चर कैंसिल हुए हैं, नेक्स्ट बैच आएगा, ठीक है। थोड़ा वेळ पण चेक करो ऑनलाइन। अब आपको एक कॉन्सेप्ट भी बना होगा ओरिजिनल, ठीक है। थोड़ा एक 5-10 मिनट एक्सपांड कर सकते हो ना आपण, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा मुझे रीअरेंज का कैसे डायरेक्टली अरेंज करवा देते हैं, तो उसको देखो। सॉर्टिंग का हमने डे 1 में भी देखा था, 3 डॉट्स में आके देखो सॉर्ट होता है। तो सॉर्टिंग कैसे टोटल रेवेन्यू करवा सकते हो, और यहाँ से भी करवा सकते हो। यहाँ पे चूज करना, शॉर्टकट दिखा रहा हो आप, ऑलरेडी हम लॉन्ग कट देख चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हो नहीं, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, मतलब क्लिक नहीं कर रहा हूँ, माउस को हॉवर कर रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा डाउनवर्ड एरो आ रहा है, दिख रहा है ना सबको। वो जो क्या है असेंडिंग डिसेंडिंग है, तो यहाँ से भी टेबल को आप अरेंज करवा सकते हो, ठीक है। अरेंज करवाना चाहते हो तो ठीक है, दो मेथड है, यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करवा सकते हो या सॉर्टिंग से करवा सकते हो, ठीक है। चूज करना है कॉलम नेम, यहाँ पे देख रहे हो कौन से इससे आ रहा है, कैटेगरी नेम से चाहते हो या टोटल रेवेन्यू से। सिंपल है, कुछ नहीं, सॉर्टिंग करवा रहे, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। मैं नहीं चाहता सॉर्ट कराना, अगर जरूरत पड़े तो आगे कर दूंगा, ठीक है। तो और एक विजुअल है, हमें बार चार्ट बनाना है, ठीक है, पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो हमें क्या करना है, सब कैटेगरी ले रहा हूँ, तो बिजनेस क्या करता है, बीआरडी दिखा देता हूँ चाहे तो एक बार। पर बीआरडी मतलब बहुत कंफ्यूज करता है, फ्रेशर नहीं समझ में आते, तो बीआरडी का अगर चाहे तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट है, आप चाहे तो बता सकते हो। बीआरडी में क्या होता है, एक ऐसा डिमांड आता है, वो बोल रहा है कि मुझे रोहित टॉप 5 प्रोडक्ट देखने हैं सब कैटेगरी के, राइट। तो बता देगा किस कॉलम से देखना है, टोटल रेवेन्यू से देखने हैं या टोटल ऑर्डर क्वांटिटी से देखने हैं, वो आपको बता देगा कि मुझे टोटल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग टॉप 5 प्रोडक्ट दिखा दो। बता पाओगे उस टाइम पे क्या हो रहा है, सिंपल है। तो वहां पे अब हमें क्या करना था, कंपैरिजन करना था। तो कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या यूज किया, कॉलम या बार चार्ट यूज कर सकते हो, स्टैक ले लो या कौन सा भी ले लो, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। तो वहां पे फिल्टर कैसे लगाना, तो फिल्टर वगैरह हम सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सा एक विजुअल है, तो वही अगर चाहे तो आपको देखो यहाँ पे इमेज में है क्या लेना है, सब कैटेगरी लेना है, और सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, जो ऑर्डर क्वांटिटी का है उसको पुट करना, ठीक है। बता सकते हो,
तो जो विजुअल मेरा अंडरस्टैंडिंग आपको ये करवाना था कि बिजनेस का डिमांड के अकॉर्डिंग आपको विजुअल बनाने पड़ते, तो वो अंडरस्टैंडिंग करवाना है। और उसके लिए आपको क्या डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप प्ले करोगे पावर क्वेरी एडिटर में। पावर क्वेरी एडिटर में कौन सा डेटा लेना है वो आप प्ले करोगे, उसके बाद मॉडल कौन सा बनाना है वो प्ले करोगे, उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन। समझ में आया कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, किस वे में आगे बढ़ रहे हैं? तो रिपोर्ट बनाना बहुत ईजी है, पर उसका जो बैकग्राउंड था वो सबसे कॉम्प्लेक्स था। वो सारे के सारे 15 लेक्चर आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? वो मैटर करता है कितना प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ छोड़ना मत कोई चीज। इसको मैं हटा दूं यहाँ से, बस आपको क्रॉस हाईलाइटिंग और क्रॉस फिल्टर कैसे करना था इसके लिए मैं मतलब, क्योंकि अगर मैं रैंडमली बोल दूं तो आपको पता नहीं चलता ना रे। शो करना था मुझे कैसे करते थे। देखो मैं क्या ला, क्लस्टर बार चार्ट ले रहा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या क्या पास करना है। वाई एक्सिस में सब कैटेगरी पास करना है, और एक्स एक्सिस में ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं मेजर नहीं पास करूंगा, ठीक है, सीधा पुल करवा देता हूँ। तो वो कैसे पुल करता है वो भी बता दूंगा, ठीक? क्या करवा रहा हूँ, सब कैटेगरी देखो कहाँ पे है, सब कैटेगरी नेम, राइट, आ गए। और एक्स एक्सिस पे देखो क्या चाहिए था हमें, हमारे पास टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है पर वो नहीं डालेंगे। उसका मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं डाल रहे। थोड़ा आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताना है वहाँ पे। तो मुझे बताओ ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ पे मिलेगी, सेल्स फैक्स है, राइट? सेल्स फैक्स में आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर क्वांटिटी समेशन देख रहे हो, समेशन है, मैंने उस में टेबल को वैल्यूज में पुट करवा सकता हूँ। तो उसका एग्रीगेशन लगाता है, देखो कैसे लगाता है। एक्स एक्सिस पे डाल दे सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। अगर इससे सम नहीं करवाना चाहते तो देखो यहाँ से हटा सकते हो, एवरेज वगैरह चेंज करवा सकते हो, ठीक है? एवरेज चाहिए, मैक्स चाहिए, मिन चाहिए। तो यहाँ पे देखना ये क्या कर रहा है, इसे बोलते हैं, क्या नाम है इसका, बताता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना। मुझे बस टाइपिंग लेना दो, तो टाइप करवा के दिखा देता हूँ। कलर भी चेंज करवा देता हूँ, ठीक है? उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट मेजर। क्या है भाई ये इम्प्लिसिट मेजर? एक हार्ड कोडेड मेजर है। इस तरीके के पास करते हो ना, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट मेजर और एक्सप्लिसिट, दो कैटेगरी। तो एक्सप्लिसिट किसे बोलेगे, आप मेजर में करते हो ना, उसे एक्सप्लिसिट मेजर बोलते हैं। तो इम्प्लिसिट मेजर वाला प्रैक्टिस बिजनेस में सबसे घटिया प्रैक्टिस है। क्यों, बताओ, थोड़ा सा सोचो। हार्ड कोडेड है, हर एक विजुअल में जाके चेंज करना पड़ता है भाई, समझ गए? मान लो 15 विजुअल में आपने इम्प्लिसिट मेजर यूज किया, 15 मेजर को विजिट करवा के चेंज, तुम्हें पता है मैनेजर तुम्हारा परमिशन देगा चेंजेस के लिए? एक ही सेकंड, ऑनलाइन एक 2 मिनट रुकना। बाहेर जाऊन बघा बरं पोर आलेत का नेक्स्ट बॅच, आय थिंक सिक्वेलचे लेक्चर कॅन्सल झाले वाटतं ना, चेक कर बरं मुलं आलेत का. ऑनलाइन एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बस एक 5-10 मिनट के लिए एक्सटेंड होगा, उसके बाद अपन खत्म कर लिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है? ठीक है, कॅन्सल झाले ना, ठीक है मग ऑनलाइन सिक्वेल का लेक्चर कैंसिल हो गया है, तो थोड़ा एक्सटेंड कर दे आज अपन। हम्म? एक 10-15 मिनट तक ही एक्सटेंड कराऊंगा, ज्यादा नहीं चलेगा ना ऑनलाइन? ऑनलाइन अगर कोई जाना चाहता है तो चला जा सकता है, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलने वाला है। ज्यादा नहीं एक्सटेंड करूंगा, 10 से 15 मिनट, ठीक है? तो अपने थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? तो देखो मैं क्या समझा रहा था, इम्प्लिसिट मेजर के बारे में बात कर रहे थे। ये क्या है भाई, इस तरह का घटिया प्रैक्टिस इंडस्ट्री में नहीं करना है।
मान लो अगर इस तरीके से 15 विजुअल में आपने चेंजेस कर दिए, एक ही बात के बारे में सोचो, वो रिपोर्ट ऑलरेडी मतलब डेवलप हो चुका है, डिप्लॉय हो चुका है प्रोडक्शन में, और उसका मेंटेनेंस सपोर्ट टीम करवा रही है। सपोर्ट टीम का मैनेजर ऐसे चेंजेस को डेली अप्रूवल देगा क्या? बताओ। वो बोलेगा भाग यहाँ से तू। भाग क्या बोलेगा? वो कंपनी से निकाल देगा। समझ गए? तो इम्प्लिसिट मेजर का जो प्रैक्टिस है ना, खुद के लिए करना, ठीक है? कंपनी में इस तरीके से नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो, अब यहाँ पे देखो, मैं आपको इम्प्लिसिट भी दिखा चुका। टोटल ऑर्डर क्वांटिटी ये क्या कर रहा है? टोटल ऑर्डर क्वांटिटी सम ही ले रहा है, उसका ही सम ले रहा है। ये अगर 1 साल या 2 साल बाद या 6 महीने बाद इस कॉलम का नाम चेंज हो जाता है या टेबल का नाम चेंज हो जाता है, तो आपको चेंजेस करवाने पड़े, तो मेजर में आके चेंज करोगे ना, राइट? तो ये मेजर 15 विजुअल में जाएगा। उस 15 विजुअल में एक ही आपको मतलब हर एक विजुअल को विजिट करने की जरूरत है क्या? नहीं। सिंपल बात है, बताओ। आपके पास एक मेजर है, उस सिंगल मेजर में आप चेंजेस कर दोगे तो सारे के सारे 15 में विजुअल्स में वो चेंजेस आ जाएंगे। सेम ही तो मेजर यूज किया है, राइट? एक मेजर में चेंज कर दिया, 15 विजुअल्स में वो सारे के सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए, तो इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेजर। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है? व्हाट इज इम्प्लिसिट मेजर और व्हाट इज एक्सप्लिसिट मेजर? बता पाओगे डिफरेंस? नहीं बता पाओगे? रिजेक्ट। ठीक है? बहुत ही इजी टॉपिक था, पर नहीं पता होता भाई क्या होता है ये, क्यों होता है, ये भी बताना है। समझ गए? उसको बोलना अगर इम्प्लिसिट मेजर यूज करेंगे तो हर एक विजुअल में मुझे जाके चेंजेस करवाने पड़ेंगे। इस तरह का तो प्रैक्टिस वहां पे घटिया यूज मत करना, ठीक है? पर क्या बोलेगा, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस? क्या वर्ड यूज करना? स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या? एक्सप्लिसिट मेजर। एक ही मेजर में मैंने चेंज करवा दे, सारे के सारे जगह पे रिफ्लेक्ट हो गए। सिंपल बात है, ठीक है? तो बस वही दिखाने के लिए यहाँ पे उसको ले लिया। ऐसे ही रखेंगे, अपने को कुछ उससे लेना देना नहीं है, ठीक है? अपने को रिपोर्ट है किसी को भेजना नहीं है, ठीक है? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे देखो, अब थोड़ा टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या ऐड करना था, देखो मुझे फिल्टर से सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा कि क्या करना होता है। अब फिल्टर जो आते हैं, विजुअल लेवल का फिल्टर है, दूसरा है पेज लेवल का, और तीसरा है रिपोर्ट लेवल फिल्टर बोलते हैं, जो सारे के सारे पेज पे लगता है। मैं बता दूंगा कौन सा कहाँ पे लगता है, ठीक है? तो बिजनेस ने क्या बोला है, मुझे टॉप 5 प्रोडक्ट दिखाने हैं उसको, तो हम उसको विजुअल पे पर्टिकुलर लगाएंगे। क्यों लगाना है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है? ये सारी चीजें हमने पढ़नी है अभी, और कहाँ पे लगाना है, किस लिए लगाना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो ये वाला बार चार्ट लिया था, किस लिए यूज किया मैंने, पता है? मुझे टॉप 5 प्रोडक्ट दिखाने हैं, राइट? किसके दिखाने हैं? क्या क्या पुल किया था बताओ उस विजुअल में? सब कैटेगरी वाई एक्सिस पे डाली थी, और एक्स एक्सिस में ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी भी कैसे लिया था? सम में ले लेता है वो, ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है? क्योंकि वो वहां पे समेशन का सिंबल देखा था, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक को वो एग्रीगेशन लगाएगा। तो वहां पे ऐसा ही पास क्यों किया? तो मुझे वहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, इम्प्लिसिट मेजर। मेजर मेरे पास ऑलरेडी है ना, राइट? टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का दिखाया था ना मैंने। कंफ्यूज हो क्या? अगर हो तो कनेक्ट करवा देना मुझसे, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, ठीक है? बहुत ही सिंपल टास्क है, कुछ हाई लेवल का लॉजिक नहीं है, ठीक है? तो ये वाले कॉन्सेप्ट में पहले क्लियर करवा देता हूँ आपको क्या होता है। देखो, मॉडलिंग में आता है व्यू देखना। यहाँ पे व्यू के आसपास क्या क्या चीजें दिखा रही है, देखा बताओ मुझे। थीम देखी थी हमने, वहां पे फिर फिल्टर का पेन है, बुक मार्क का पेन है, करेक्ट? और सिलेक्शन का, ये सारी चीजें हम देखने वाले, तो आज फिल्टर आपका आएगा। तो मुझे उसको फिल्टर को डिसेबल करना है। देखो कैसे होता है, सिंपल है। व्यू में आऊंगा, फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से चला गया, वापस लाना है तो फिल्टर, सिंपल है।
बहुत ही इजी। पेन कहाँ से आते हैं पता चला? तो भूलोगे नहीं ना आगे से? ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मेजर पे ये स्क्रीन पे क्लिक करना, तो यहाँ पे ये डबल जो एरो है इसको एक्सपांड करने का मौका देगा आपको। तो जैसे देखो यहाँ पे पेज लेवल का फिल्टर आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे किसी विजुअल पे क्लिक करता हूँ चेंज हो रहा है। क्या क्या आ रहा है बताओ मुझे? फिल्टर्स ऑन विजुअल है, उसके बाद देखना फिल्टर्स ऑन दिस पेज, और फिल्टर्स ऑन ऑल पेज मतलब रिपोर्ट लेवल फिल्टर। तो आपको बता देता हूँ क्या फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल, क्योंकि मैंने इस विजुअल को सिलेक्ट किया है, राइट? यहाँ पे देखो इस विजुअल को सिलेक्ट करने की वजह से मुझे इस पर्टिकुलर विजुअल पे ही फिल्टर लगा सकता हूँ। सिंपल है, राइट? कौन सा भी सिलेक्ट कर लो, फिर आप उस पर्टिकुलर विजुअल को फिल्टर लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? फिल्टर्स ऑन दिस पेज। तो ये जो पर्टिकुलर पेज वन है ना, यहाँ पे जितने भी फिल्टर्स आएंगे पेज वन पे, उस सारे पे फिल्टर लग जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है? रिपोर्ट पेज। रिपोर्ट पेज माने क्या होता है? सारे के सारे पेजेस पे फिल्टर, जितने भी यहाँ पे देखो कितने भी पेज ले लो, सभी पे वो फिल्टर लगे। तो ये जो फिल्टर है ना, इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड फिल्टर। इंडस्ट्री में हम इसका यूज नहीं करते, इसका बहुत रेयर यूज है। उसका यूज केस भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? ठीक। इसका यूज केस भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो अभी हम टॉप 5 के लिए कैसे फिल्टर लगता है वो भी देखेंगे। बहुत ही इजी चीज है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। नहीं करना है तो रिवाइज कर लेना, उसके बाद मेरे से कनेक्ट कर लेना, मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये कोई हाई लेवल का लॉजिक नहीं है। मेरा भांजा 10 साल का है और एक 10वीं में है, 17-18 का एज बोल सकते हैं उसको। दोनों भी रिपोर्ट बनाते हैं, उन लोगों को पढ़ाया है मैंने। बस वो बात ये है कि भाई उसको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्यों है किस लिए है वो नहीं बता पाता। तो जब वो बिल्ड हो जाएगा उस टाइम पे बता देगा। उसको बिल्ड होने में अभी 10-12 साल का टाइम है। ठीक है। तो छोड़ देते हैं उनका। बहुत ही इजी टॉपिक्स है, कुछ हाई लेवल का नहीं है। ठीक है। अगर कोई कंफ्यूज है तो मुझसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है? लेक्चर के बाद रुक के सारे डाउट्स कर लेते, ठीक है? तो ये फिल्टर कब यूज करना है पता चला? हार्ड कोडेड है, स्पेशल रिक्वायरमेंट पे ही यूज करना है। तो क्लाइंट के लिए कौन सा होता है? विजुअल्स है ना, स्लाइसर है हमारे पास। तो जब स्लाइसर में चले जाएंगे तो मैं आपको स्लाइसर भी बताता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या करना था, इस पर्टिकुलर विजुअल के लिए एक फिल्टर लगाना था। क्या बोल रहा था कि वो टॉप एन प्रोडक्ट्स दिखाने। देखो, तो यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे तो एक बार देख लेना क्या क्या पास होता है। ईयर वगैरह पास करवा सकते हो, या मुझे उसको किस तरीके से बिजनेस को रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे दिखाना था टॉप प्रोडक्ट सब कैटेगरी का, और किसके अकॉर्डिंग देखना है तो वो भी देखेंगे अपन। ठीक है। सब कैटेगरी में ही पुट करेंगे, और वहाँ पे टॉप एन लेना। टॉप एन वैल्यूज वगैरह पास करवा सकते हो, कैसे पास करवा सकते हो, वो सारी चीजें देखनी है हमें। ठीक है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही सिंपल टास्क है, बस कंफ्यूज मत होना। सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में कौन सा नेम था, राइट? बताओ मुझे। सब कैटेगरी नेम यहाँ पे डाल सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे देखो कैसे आ रहा है, बेसिक फिल्टरिंग, राइट? विजुअल में डाला है मैंने, कहाँ पे पुट किया है ध्यान रखो, विजुअल में डाला है सब कैटेगरी। ठीक है। बेसिक फिल्टरिंग फिल्टर टाइप जो है उसको चेंज करवाना टॉप एन, क्योंकि मुझे बिजनेस को टॉप 5 प्रोडक्ट दिखाने थे, राइट? यहाँ पे टॉप या बॉटम सिलेक्ट करवा सकते हो, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग शो करना। ठीक है। और कैसे शो करना है? बाय वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू में क्या मेजर आएगा? मेजर, तो मेजर कौन सा आएगा आपका? टोटल रेवेन्यू या ऑर्डर के हिसाब से दिखा सकते हो। ठीक है। टोटल रेवेन्यू पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे देखो, तो यहाँ पे जैसे ही मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे चेंजेस कैसे होता है देखो। इस पे क्लिक करूंगा मैं, देखना आगे टॉप 5 प्रोडक्ट्स रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। बहुत ही सिंपल है। अगर इस फिल्टर को क्लियर करना है तो क्या, यहाँ पे क्लियर का बटन है, क्लियर करवाना। हमें नहीं करना, यही प्रोडक्ट्स दिखाने थे।
मिनिमाइज कर दूं इसे? सिंपल था ना, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस वीडियो रिकॉर्डेड देखने है और उसका प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ में आया तो मुझसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, बहुत ही इजी है कि ऑलरेडी आप कॉम्प्लेक्स टास्क हैंडल कर चुके हैं। पावर क्वेरी डैक्स कंप्लीट हो गया, मॉडल कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट बिल्डिंग इजी, बहुत ही इजी टास्क है। कुछ नहीं है उसमें, बस अंडरस्टैंडिंग करवाना है कौन सा क्या पास करना है, उसका तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट आपके पास रहता है भाई, समझ गए। तो इसलिए जो जो फ्रेशर थे उसके लिए मैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट, अब मुझे पता है भाई बीआरडी फ्रेशर को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने वहां पे इमेज भी डाल के रखी। देख सकते, देखो हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मैं इमेज दिखा देता हूँ, कौन कौन से आ गए यहाँ पे बताओ। ये वाला बना है, ये वाला बना है, ये वाला बना रहा। सिंपल है यार, क्यों बनाना है, ये भी पता है ना। बिजनेस को देना है राइट, तो किस फॉर्मेट में देते हैं? विजुअल, डेटा दिखाओगे, ले भाई तेरे डेट देख ले, ऐसे करोगे? ऐसे नहीं करना, विजुअल फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं विजुअल को, राइट। बिजनेस को डेटा नहीं दिखाना है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएगा, वो नॉन टेक्निकल बंदे हैं यार, डेटा दिखा के क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। पता चल रहा है ना हम क्या कर रहे हैं, या कोई सदमे में है? नहीं ना, ऑनलाइन, आप भी बताओ। ठीक है, ऐसे डे बाय डे थोड़ा एडवांस टॉपिक पे बढ़ते चले जाएंगे अपन। तो टॉप में इनका फिल्टर वहां पे लगवा चुका हूँ, कैसे लगवाना है उसका स्टेप भी ऐड करवा चुका हूँ, ठीक है। कंफ्यूज हो तो इसलिए मैं पीपीटी भी दिखा देता हूँ, पॉज करवा के देख सकते हो स्टेप्स। और वीडियो में तो ऑलरेडी है उस स्टेप्स को, बस आपको 10 सेकंड या 20 सेकंड रिमांड में डाल सकते हो, सिंपल है भाई। स्लाइसर वगैरह फिर ऐड करते जाएंगे अपन, एक एक टॉपिक है आपको, देखो इस तरीके का रिपोर्ट आपको बनाना है। मैं भी आरडी पे इसलिए नहीं चला जा रहा हूँ ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे कंफ्यूज नहीं करवाना है भाई आपको। क्योंकि इमेज देख के यहाँ पे देखो इजीली अंडरस्टैंड होता है कौन सा ऐड करना है, बीआरडी देख के नहीं समझ में आता, वो हम पे ही छोड़ दो यार। 4 5 6 जो यहाँ पे देखो इस बैच में 4 5 6 साल वाले बंदे वो पढ़ सकते हैं। हाँ, फ्रेशर को देखना है कैसे बीआरडी होता है तो वो जाके देख सकता है, नहीं समझ में आया तब भी चलेगा। फ्रेशर, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बीआरडी आना चाहिए, नहीं भाई, तुम लोग अभी फ्रेशर हो। बीआरडी का क्या आना चाहिए, डेफिनेशन आना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में वो पूछेंगे, तुम्हें बोलेगे भाई तुम फ्रेशर होगा, उसको डायरेक्टली क्वेश्चन देगा, डू यू नो द बीआरडी। तो इसका मीनिंग क्या होता है क्वेश्चन पूछने को, वो बस आपसे जानना चाहता है कि आप बीआरडी से वाकिफ हो या नहीं। वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि भाई तेरे को बीआरडी आना ही चाहिए, फ्रेशर से इस लेवल का एक्सपेक्टेशन नहीं आता, ठीक है। ऑल गुड, यहाँ पे फिर वाइंड अप कर दें, नेक्स्ट टॉपिक अगले सेशन में देखेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे कनेक्ट करवा लेना, ठीक है। तो ऑफलाइन अटेंडेंस डाल दो, ऑनलाइन एक 30 सेकेंड के लिए रुकना, ठीक है। मैं आपको अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर चले जाना।